जी जी। वोट डालना है अपना, कोई मतलब नहीं भाजपा जा रहा है या कांग्रेस है या कोई पार्टी जा रहा है। 2100 में धान खरीद हूँ, बोनस दूँ की 2100 में धान खरीदे नहीं है, 1800 में धान खरीदी तो बोनस का लगी सो है। चलने में कोई मतलब नहीं किसी से, पार्टी से। अब अरुण साव बोल रहे हैं, वो तो पूरा सांस है। आपके गांव के जो सांसद है संतोष पांडे के बारे है आपके यहाँ? नहीं आए को बात, भाजपा तो काम ऐसे कुछ नहीं करा है यहाँ काम के बारे से। 3 बार डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे और यहाँ का विधायक रहने के बाद भी नाहर नाली का सुविधा आज तक नहीं कर पाया। मित्रों नमस्कार, मैं हूं गुलाब देशमुख, आप देख रहे हैं धारा न्यूज़। अभी हम चुनावी चर्चा के लिए राजनांदगांव पहुंचे हैं। राजनांदगांव लोकसभा से प्रदेश के सबसे कद्दावर फेमस पर्सनालिटी कह सकते हैं कांग्रेस के ओर से भूपेश बघेल मैदान में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने संतोष पांडे को टिकट दिया है। 26 तारीख को मतदान होने हैं, लेकिन यहाँ का जो तासीर है मैं आपको बता दूं कि 20 साल तक, पिछले 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अभी जो है भूपेश बघेल कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के तौर पर इस लोकसभा में उतरे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का हाल क्या है, लोग क्या कहते हैं और किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या है। दरअसल में भारत जो है गाँव का देश कहलाता है और उन गाँव की आवाज़ दिल्ली तक पहुँचती ही नहीं है। शहरों के लोग, शहरों में पत्रकारिता होती है, बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया जो है शहरों को कवर करती है, गांव तक पहुंचती नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि गांव की भी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचे। गांव के लोग क्या कहते हैं। मैं अभी इस राजनांदगांव जिले के सुकुल दहियान नामक एक गांव से हूं। ये थोड़ा शहरी बेल्ट वाला इलाका है, हालांकि शहर नहीं है, लेकिन बहुत सारे गाँव को जोड़ने के कारण यह शहरी बेल्ट जैसा लगता है। आइए जानते हैं क्या बोल रहे हैं लोग। यहाँ जो है चौपाल सजे एक टन होटल के सामने और लोगन मन चर्चा करे थे, चुनावी चर्चा चला थे। ये बीच हमन पहुंच गए। बाबा कुछ बात बोलत रही से कि मनरेगा में 400 रुपया दे थे तो का हो ही का कहा थे बाबा, बताओ आप। नहीं दे सके, मान लो जब दे दी तो वो का स्थिति के सामना करबो, इसे पूरा देश बर्बाद हो जाए ऐसे ना। हाँ। कौन से तर्क के आधार पे बोलत हो आप, जैसे 400 रुपए दे हाँ। का आधार पे देश बर्बाद हुई, बोला बताना है लोगन मन। 400 रुपया प्रत्येक जनता दी तो देश बर्बाद हो कि नहीं हो? अभी मनरेगा में 220 रुपया से ऊपर रोजी है, वही सही है। वही सही है। हाँ। तो ओकर से पहले 157 रुपया रही से, वही सही होना चाहिए। भले 250 हो सकते, हाँ, लेकिन ओकर से ज्यादा में देश बर्बाद हो सकते। मतलब डायरेक्ट 400 नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इनमें जो है गरीब आदमी फायदा हो, अमीर आदमी नुकसान है, कि दोनों नुकसान है? दोनों फायदा है। दोनों फायदा है। कैसे? हाँ। तर्क देना है बाबा। तर्क बोला था ना बाबा, थोड़ा सूट तो है ना, हाँ ओला पूछूं मैं। हाँ, बात कहा थे, जो भी बात होते तर्क होना चाहिए। तर्क करबो तब तो समझ आई ना, देश बर्बाद हो जी, बोल देना आसान है। नहीं बोल लगा बताओ ना, बताओ डायरेक्ट टीवी तो सारा बताओ भाई। प्रत्येक आदमी ला प्रत्येक घर पीछे अगर 400 रुपये दे थे तो गांव में कितना लाख रुपए चाहिए, से सोच। पैसा कहाँ से दी हुआ, कहाँ से आई? चल जिला परिषद होतीस ना तो मान लेते हो, पूरा देश में देना बोला छत्तीसगढ़ ला, तो कहाँ से मेंटेनेंस हो हुआ? चावल फ्री में दे थे, हाँ, और एला इतना दे थे, और लेडीज ला 1000 महीना दे, वही सही है। 1 लाख रुपए कहाँ से दी? वो कहा थे कि मैं अडानी के जब इतना लाख करोड़ माफ हो सकते तो आम आदमी भी पैसा मैं दे सकता हूँ, कहा राहुल गांधी है। और नहीं दे सके। तो ते हैं मतलब एक बार भूपेश बघेल पसंद करत कि संतोष पांडे ला? हम संतोष पांडे कहते हैं। देश के नेता मन बड़े बड़े भाषण बोलते माइक से, तो ओला जनता सुनते, लेकिन जनता का आवाज ला नेता मन सुने नहीं। और वो जब तक हमार माइक में नहीं बोली तो नेता मन कैसे सुनी का चाहते नेता मन। हाँ, जो जनता है, आम जनता, वो का चाहते वो नेता मन सुनी, तबे अपन घोषणा पत्र में इम्प्लीमेंट करी या कोई योजना का विस्तार करी। बाबा का लगते तो इतना साल के तो उम्र है, का अनुभव करे? 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार हो गए, बेरोजगारी और पिछले 70 साल के बेरोजगारी ला मोदी प्रोजेक्ट करी से वो 17 मई से ये 10 साल के बेरोजगारी देखा सो पिछले 70 साल के बेरोजगारी देखथन। का लगते आप ला का में बेरोजगारी ज्यादा रही से? कांग्रेस के राज में बेरोजगारी ज्यादा रही से। अभी रोजगार ज्यादा मिला थे? अभी रोजगार ठीक है इसे। अच्छा, मोदी के राज में ठीक है जी। हाँ, 10 साल के बाद बहुत उन्नति हुए है। मतलब यहाँ के लड़का मन सरकारी नौकरी मिलत है? हाँ मिली, अभी 4-5 जन अभी शिक्षा कर्मी लगी से। शिक्षा कर्मी लगी हाँ। से
तो ये पिछले जमाना के हे मन लोगन मन ला नौकरी नहीं मिली इसके यहाँ। नहीं मिले है बहु मतलब थोड़ा बहुत। अच्छा हाँ तो ये तो बात रही से आपके का सोचे भैया, आप का बोलते है चुनावी चर्चा चलत है बे, माहौल 26 तारीख चुनाव है, बहुत नजदीक आ गए है, का मुद्दा हावी है आपके गांव का मुद्दा है वर्तमान में? हमारे गाँव कोई मुद्दा नहीं है भैया, उप स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत है बस डीला पानी में। अच्छा उप स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत है अभी। और पानी ये जो क्षेत्र है रमन सिंह के क्षेत्र कहलाए जाते हैं, 25 साल हो गए लगभग और राज करत 1998 से लोकसभा के सदस्य बन के मुख्यमंत्री बनीस और आज वो विधानसभा अध्यक्ष। नहीं डीला पानी में सारी विकास हो गए मतलब। अच्छा टंकी भी मिल गई, हाई स्कूल भी मिल गए, हायर सेकेंडरी भी स्कूल बन गए डीला पहाड़ी में, रोड वोड भी ठीक है। कतिक दूर है राजनांदगांव? यहाँ से 5-6 किलोमीटर, बहुत नजदीक है बे। हाँ। ओकरे वजह से फायदा मिलेगा ज्यादा? हाँ मतलब शहर से नजदीक नहीं, शहर से नहीं, पार्टी से मतलब रमन सिंह से ही फायदा मिले है। रमन सिंह की वजह से बहुत फायदा हाँ, मिला। हाँ। ये बार काका टक्कर लगा थे भूपेश बघेल आए मुख्यमंत्री री से? नहीं भूपेश बघेल से कोई ताल्लुक नहीं, चूंकि 5 साल डीला पहाड़ी में भी नहीं है, नांदगांव में नहीं है, हमारे गाँव क्लियर है, भाजपा ही वोट मिली संतोष पांडे ने। ये बात लगभग 80% तो अहम में मिले हैं मतलब रमन सिंह ला। ठीक। कौन गांव के रहने वाले हो? खबरी कला। आपके गांव के सांसद संतोष पांडे के गांव आए आपके यहाँ? कोई नहीं देखे कब वो एक आध बार देखे गांव में? है गांव में देखे कभी? नहीं देखे हो अभी। आज चिन्हे हो एको बार? है चिन्हे तो एको बार? पहली बार है। अब सुन ना, हैं? एमे कौन जीता थे, कौन लोग काका ढान हंसते हैं? वही यही रहन पंजा डहन क्या होना चाहिए चुनाव में? चुनाव का होगा जी जी वोट डालना है, अपना कोई मतलब नहीं, भाजपा जा या कांग्रेस है या कोई पार्टी जा रहा, कोई मतलब नहीं, हम मतदान है वहाँ हमारा। नहीं वो तो मतदान है, मतदान हाँ। लोकतंत्र का अधिकार भी है। हाँ अभी का माहौल लगा तुला यहाँ का? हम लोग कोई पता नहीं रहा है, हम लोग का मारे माहौल के कोई मतलब नहीं है। कोई तो बात हुई जेल तो पता हो। अरे मैं किसी से जानवा नहीं बानो नहीं, 1000 आज पता ही नहीं आपको? 1000 अब मुझे मालूम हम नहीं रहा है, मैं ध्यान ही नहीं दूँ कहीं चीज में, 1000 मैं पूछ भी नहीं करूँ कहीं चीज बात। अब 1 लाख दूंगा तक का होगी? 1 लाख रुपए दूं कहा थे? वही जाने हो, वही मैं नहीं जानू घर के बारे में। अभी बहस चलत रही, आपके साथ ही बहस होती वो अलग चीज वहाँ कहा है, क्या बात कहा थे रसवीला कहा तो हाँ, चलो बोला। रोजी बर्बाद हो जी कहा थी। वो 400 रुपया कोई वाली बात नहीं हो रहा, 2100 में धान खरीद हूँ, बोनस दूँ की 2100 में धान खरीदे नहीं है, 1800 में धान खरीदी तो बोनस का लगी सोहा। ठीक बोला था है 8 साल फिर आया थे, फिर उसने कही 3100 रुपया देवत अभी धान। अरे बोला कौन बढ़ा धान के बढ़ेगा रेट ला? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल बढ़ा है, हम देख राजनीति वाली बात नहीं चला थे यहाँ, तुम पूछो तब बता उसमें। और भूपेश बघेल बढ़ाई 2800 करूँ की 2100 करूँ की 3200 की 3100 वाले देखिन आदमी है। यहाँ रमन सिंह 25 साल से है भारतीय जनता पार्टी, 25 साल से यहाँ लोकसभा के सांसद बने थे। हाँ बाकी वहाँ रेट अभी तक नहीं बढ़ाया धान के ना भाई, तो मोदी की लहर चलत कहा सब जगह। चला से चला नहीं, कोई मतलब नहीं किसी से पार्टी से। ये सब देखते हुए क्या लगता है आप लोग? मैं समझ से बाहर अभी जब वो बात से लगत किते हैं मोदी ने वोट नहीं देता नहीं, जो मोदी निधन है कांग्रेस नहीं दे। चल एक बात बता, संतोष पांडे 5 साल से शासन करे थे, मान लो जाए 10 नंबर हम लोग देखे नहीं वो कहा है कहा नहीं, तो देख भी नहीं करे ना भूपेश बघेल नहीं देखे, हम क्या बताएंगे? सुन हम बताते हैं साहब, मैं बोला था 10 नंबर तो पास है, अगर संतोष पांडे ला 10 नंबर में से तो नंबर देना है तो के नंबर देवे? 10 नंबर में का नंबर दूं लाऊं? हाँ के नंबर देवे? 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, मैं कोई नहीं दूं नंबर, एक आध नंबर तो देवे, एक नंबर नहीं दूं, मतलब 0 नंबर दे था। आओ बताइए भैया क्या मुद्दे हैं यहाँ के और आप क्या चाह रहे हैं वर्तमान में और किसका माहौल? वर्तमान में हम यही चाह रहे हैं विकास, और जो विकास क्या बोलता है छत्तीसगढ़ में क्या बोलता है माननीय भूपेश बघेल जो किया वो अन्य कोई दूसरा नेता अभी तक के नहीं किया। किसान को आगे बढ़ाने का काम जो भूपेश बघेल ने किया है, आज कई राज्य है लेकिन सबसे ज़्यादा धान क्या बोलता है छत्तीसगढ़ में उसका रेट है ना। इसका देने का कारण ये है कि भूपेश बघेल है। आज अपना सुकुल जहान में आत्मानंद है स्कूल, उसका देन है। थाना खुला है तो चौकी सुकुल जहान में भूपेश बघेल का देन है। और जो अभी जो संतोष पांडे जो है वो तो लापता सांसद था पहले और आज भी लापता है वो, है ना। और सुकुल दहान में नहीं देखा? नहीं, कभी सुकुल दहान में रात में आते होंगे तो नहीं मालूम, 12 बजे जाते होंगे, 2 बजे आते होंगे, है ना, वो हमको पता नहीं है। और हम चौक चौराहा हमेशा बैठते रहते लेकिन अभी तक नहीं देखें उसको।
तो यहाँ एक्चुअल में राजनांदगांव की प्राथमिकताएं क्या है, आपके गांव की प्राथमिकताएं क्या है? विकास किस सरकार में 15 साल तक रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे? 15 साल तक के रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। सुकुल जहान उसका गोद ग्राम है। उसके बाद 5 साल विधायक रहने के बाद भी नहीं आया रमन सिंह। चुनाव के समय आया और रमन सिंह, और उसके बाद 5 साल नज़र नहीं आया, है ना। और क्या बोलते हैं, विधायक फंड में भी पैसा आता होगा काम करने के लिए, लेकिन 5 साल तो वो कोई काम ही नहीं करवाया। तो इस बार भूपेश बघेल की लहर है? हाँ, यहाँ भूपेश बघेल की लहर है। और इस बार क्या बोलता है, पूरा अपना छत्तीसगढ़ राज्य में पूरा 11 के 11 सीट निकलने का ऐसा उम्मीद है हमको भी। तो आप कांग्रेसी है लग रहे हैं? नहीं, कांग्रेसी वाली बात नहीं, काम जनता है हम अपन, है ना। और जो अच्छा लगता है उसका हम साथ देते हैं और काम अच्छा देखते हैं। तो अभी जो है ये भूपेश बघेल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्रवास करके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, बाहर जाके दुर्ग से आके राजनांदगांव में। एक सुरेंद्र दाऊ हुए यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि इसको आप लोग प्रयोग की धरती बना लिए हो। नहीं, अब सुरेंद्र दाऊ का सोच क्या है वो सुरेंद्र दाऊ हम समझे, हम उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते। रही सवाल बाहर से जो आया है, ऐसा तो कवर्धा से तो रमन सिंह भी आग चुनाव लड़े हैं, है ना। और अभी क्या बोलता है, सरोज पांडे सरगुजा जाग चुनाव लड़ रहे हैं कोरबा में, है ना। तो भाई ये भी तो है ना, अपना छत्तीसगढ़ के ही आदमी है, किसान पुत्र है ना। किसान के लिए सब चीज़ काम किया, तो वो चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है, कहीं भी जाकर लड़ सकता है ना। नरेंद्र मोदी भी वाराणसी से लड़ते हैं। हाँ, वो भी वाराणसी से लड़ते हैं। ऐसा टाइप का क्या है, वो सोच जो है वो मनगढ़ंत कहानी है और ये भ्रम फैलाने वाला काम है। अरुण साव कहते हैं डिप्टी सीएम की हम 11 की 11 सीट जीत रहे करके, आप बता रहे हैं कि कांग्रेस 11 सीट जीत रही है। अब अरुण साव बोल रहे हैं, वो तो पूरा सांस आया है ना। अभी तो ये स्थिति चल रहा है सुकुल जहान एरिया में, मान के चल हम हैं उसलिए बता रहे हैं, वोल्टेज प्रॉब्लम पूरा सांस चल रहा है, कटौती बिजली सांस चल रहा है। और अभी तो मान के चलो बीजेपी जब सरकार बनाए तो मैं एक चीज़ देखा हूँ कि महंगाई तुरंत बढ़ाते हैं। अभी दारू, बच्चे लोग दारू पी रहे, दारू का रेट बढ़ गया। तो ये सब चीज़ है ना। सरकार बनने के बाद तुरंत रिटर्न, अब उसको क्या खर्चे की जरूरत पड़ता है, क्या करता है वो जाने, लेकिन चुनाव में जो भी होता है। और अभी क्या है, मैं अभी मतलब सुना हूँ कि जमीन का भी रजिस्ट्री में कितना 30% 33% ऐसा कुछ है ना, उसको खत्म कर दिया, रजिस्ट्री रेट बढ़ा दिया है। तो ऐसा टाइप का है। कांग्रेस का लक्ष्मी योजना, कांग्रेस का लक्ष्मी योजना तो अब बहुत आगे तक के चलेगा और सफल होगा। आपन के जो गांव है कौन सा गांव है? खपरी। अच्छा, आपके गांव के जो सांसद है संतोष पांडे के बार है आपके यहाँ? नहीं आए को बार। अच्छा, ये बार काका लहर दिखा था आपके गांव में? अब गाँव में बीजेपी भी है, पंजाब वाले दोनों ही। हाँ, तो आप मन कौन समर्थन देखते हो? अब मैं तो कांग्रेस से देते आया था, हारे तो जीते कुछ भी करे। अच्छा, कांग्रेस जीता मतलब ये बात आपके हिसाब से? अब कांग्रेस से अब देखो समाचार में देखे कांग्रेस आता तो समय बताया गया। हाँ, तो कहूँ बोलना बेकार है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, जैसे कि आप मैंने बोला था कि मैं कांग्रेस से देता हूँ, तो आपके हिसाब से क्या लगा था कि यहाँ आपके गाँव कांग्रेस वाले कितने लोग होंगे? दोनों पार्टी हैं। मुद्दा एक आध ऐसे मुद्दा बताओ। मुद्दा का ये है ना, फूल वाले ज्यादा है। अच्छा, गांव में कोई ऐसे मुद्दा बताओ जो होना चाहिए, जो काम होना चाहिए। गांव भाजपा वाले काम नहीं करा है गाँव में कुछ काम? अब भाजपा तो काम ऐसे कुछ नहीं करा है यहाँ काम के बारे से। क्या जरूरत है यहाँ की, जरूरत का है? जरूरत तो हर चीज की, आदमी जनता के तो हर चीज है। पानी की सुविधा ये देते ना, साल पानी नहीं आया, पानी पिए बरसा ले समस्या है। आपके जो पानी टंकी जो निर्माण टंकी बन गया है, लेकिन अभी तक उसका सुचारू संचालन नहीं हुआ है। किस साल में बनी टंकी है? वो तो 1.5 साल लग गए। अच्छा, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। गाँव पानी कैसे सप्लाई होता है? गांव में पूर्ण सप्लाई नहीं होता, वहाँ खाली एक बोर से सप्लाई हो रहा है, पूरा मतलब गांव तक ढंग से पूर्ति नहीं होता। हाँ, और बेरोजगारी को लेकर बताइए। बेरोजगारी क्या है, जब बीजेपी कार्यकाल आया है कांग्रेस की है 40 साल के लगभग सत्ता सरकार में, आज तक आदमी को आर्थिक स्थिति का परेशानी भोगने की जरूरत नहीं पड़े। यहाँ तो हर दिन हर एक चीज़ में महंगाई बढ़ रहा है, लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं लोग, हर एक चीज़ में महंगाई ये कर रहे हैं। यहाँ समस्या क्या है ये बताइए आप। यहाँ का परेशानी, यहाँ हमारे आसपास में 10 से 20 गांव पूरा किसान का गांव है ना। 3 बार डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे
और यहाँ का विधायक रहने के बाद भी नहर नाली का सुविधा आज तक नहीं कर पाया है ना, सिंचाई सुविधा, और हमारे एरिया ड्राई एरिया भी है, तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसान के हित में कोई भी काम नहीं हुआ है। वो तो अच्छे है कि कांग्रेस का कार्यकाल आया तो कम से कम किसानों को बढ़ाने का काम भूपेश बघेल द्वारा जो बहुत सारा ऐसा ये किया जिससे बहुत किसान लोगों को बहुत राहत मिला। और लगभग मेरे हिसाब से 5 साल के अंतर्गत में कांग्रेस कार्यकाल में किसान अपने ज़मीन को बेचने के अलावा वो ज़मीन खरीदा, उसी में वो ये करके। और अभी चुनाव में जस्ट विगत अभी चुनाव में बीजेपी का बहुत सारा ऐसा घोषणा था जिसमें अपना वो था, उसमें घोषणा पत्र में 17-18 का वो एक बोनस देंगे करके, उसमें अंकाल का समय का 14-15 का बोनस दे दिए। ये सबसे बड़ी किसान के लिए न्याय वाला बात है ना। इसमें तुरंत ये करना था। गैस टंकी को कम करेंगे बोले, आज 4 महीना हो गया गैस टंकी कम नहीं। 18 लाख आवास का लॉलीपॉप पूरा पब्लिक को ये करवा के फोटो कापी करवा के बस रख दिया है। उसको 18 लाख आवास को भी अभी तक कोई ये नहीं हुआ है। तो ये सब है लोगों का परेशानी। और रही बात, मेन बात ये है कि अग्निवीर में ये सब वाला ये बहुत गलत है। अभी यंग बैच के लड़के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। 2 साल कोरोना काल में गए हैं, कम से कम 2 साल का छूट दे दे, क्योंकि हमारे एरिया के जितना भी लड़के लोग हैं वो लोग आर्मी में जाने के लिए बहुत ये हो रहे हैं, पर उम्र ज़्यादा होने के कारण से अब वो लोग आर्मी भी में ये नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि लोग क्या कह रहे हैं, आप भली भांति समझ सकते हैं। ये जो लोकसभा है राजनांदगांव, यहाँ पर भूपेश बघेल और संतोष पांडे की जंग में जिस तरीके से हमने डोंगरगढ़ विधानसभा और राजनांदगांव विधानसभा पर सर्वे किया और लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, बहुत लोगों से बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन कुछ लोगों की बातचीत आपने रिकॉर्ड में सुनी। हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर जो मुद्दा है, सबसे बड़ी मुद्दा जो बात करें किसानी का मुद्दा है। कृषि को जो बढ़ावा मिला भूपेश बघेल की सरकार में, उसको बहुत ही तवज्जो लोग दे रहे हैं कि भूपेश बघेल की ओर से ही ये कदम उठाया गया और कर्जा माफ़ी उनके द्वारा की गई, और साथ में जो किसानों को उन्नति करने की जो योजना उन्होंने चलाई, जो पैसा, जो समर्थन मूल्य बोनस के तौर पर जो पैसा राजीव गांधी न्याय किसान योजना से जो लोगों को लाभान्वित किया गया, उससे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। संतोष पांडे पर आरोप लगता है कि वो लापता सांसद है। इस बारे में हमने बहुत तस्दीक की, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है, आप वीडियो में देख रहे हैं। तो वाकई में ये हमने पाया कि वो कई कार्यक्रमों में पहुंचे नहीं हैं और जनता के बीच उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया है, जिसके वजह से उनको खासा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के ब्रांड हैं, ये आप इसको नकार भी नहीं सकते। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं इस मुद्दे पर कि भूपेश बघेल कहीं ना कहीं जो चेहरा है उनका वो काफ़ी पड़ रहा है, बहुत ही काफ़ी पड़ रहा है, क्योंकि संतोष पांडे ने अपना जो दमखम है इस लोकसभा में नहीं दिखाया है। कवर्धा से वो आते हैं, राजनांदगांव विधानसभा पर निश्चित रूप से एक असर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ के विधायक रमन सिंह हैं। इस क्षेत्र में हमने कोशिश की जानने की, तो राजनांदगांव में संतोष जो पांडे हैं वो भारी पड़ रहे हैं। लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं, आपको बता दें कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में, राजनांदगांव जिले की बात करें, यहाँ से जो विभक्त हो गया विभाजित जिले की बात करें, तो यहाँ पर कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं, जिसके वजह से भूपेश बघेल को फायदा हो रहा है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि कवर्धा में विजय शर्मा जी वहाँ से विधायक है, आज के डेट में उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं उनके क्षेत्र में, और कह सकते हैं कि पंडरिया क्षेत्र में भाजपा के विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो बेल्ट है वहाँ पर भी एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। संतोष पांडे के खिलाफ एक माहौल है, जिसकी वजह से भूपेश बघेल को फायदा होता दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि हमने कुछ लोगों से बातचीत करी, ये पूरा आंकड़ा नहीं हो सकता, लेकिन हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्र में जो माहौल है भूपेश बघेल के फेवर में दिखाई दे रहा है। महतारी वंदन की बात करें तो उस पर 1 लाख रुपए भारी पड़ रहा है, 1 लाख रुपए देने की बात। तो वहीं कई लोगों ने इस मामले का विरोध भी किया है। अगर 400 रुपये रोजी हो जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। 1 लाख रुपए हर महिला को अगर मिले तो 50 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी, देश कहाँ से लाएगा? इन सब बातों को लेकर
जनता जो है सवाल भी पूछ रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का ही पलड़ा भारी है, मोदी का फैक्टर भी दिख रहा है। और संतोष पांडे अपनी वजह से नहीं जीतेंगे, अगर वो जीतेंगे तो मोदी के चेहरे पर जीतने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस क्षेत्र का हमने जायजा लिया और आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें जो जाननी जरूरी थी हम लेकर आए हैं। और आगे भी बने रहिएगा इसी तरीके से और भी अपडेट्स के लिए।